जय हिंद एकलव्यन। मैं शुभम श्रीवास्तव आज आपको साइंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स के। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अक्रेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की क्या अक्रेंस है उसको समझते हैं। ठीक है, out of the 92 naturally occurrence element, जिसमें से 70 एलिमेंट्स आर मेटल। 70 एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। बाकी के जो 22 एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं? नॉन मेटल्स। ओके, सम एलिमेंट शोज द बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स। याद रखिएगा, मेटलॉइड्स का मतलब जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स की। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है ओनली सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर फाउंड द फ्री स्टेट। ये सब की सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। अब बेटा ये चीज है, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब जो अर्थ क्रस्ट पे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फ्री स्टेट। यानी कि जो आपके पास एग्जांपल दिए गए हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम्स, ये सब की सब आप क्या हैं? फ्री स्टेट में फाउंड किए जाने वाले मेटल्स हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो हमारे पास में कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे ऑक्साइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए और सिलिकेट। ये सब की सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है सम नॉन मेटल। अब मेटल नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। जितने भी नोबल गैसेस होती हैं सबकी सब फ्री स्टेट में पाई जाती हैं नॉन मेटल्स में। और क्या बोला गया है? सम आर फाउंड इन द फ्री एंड कंबाइंड स्टेट बोथ, जैसे कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सब की सब किस फॉर्म में पाई जाती हैं? फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। क्लियर हो गया सभी को ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कंपटीशन में। मेटल्स और नॉन मेटल में देखिएगा, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। ये एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन एक आपके पास में मेटल ऐसा है जो मेटल किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या हैं? हार्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये नाइफ से कट किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नॉन मेटल क्या है आपके? विच आर सॉलिड आर, ये क्या है? ब्रिटल है। ठीक है, यानी डायमंड्स इज द हार्डेस्ट, ये एक्सेप्शन इसका। ठीक है, नॉन मेटल क्लियर हुआ? नॉन मेटल का सेकंड पॉइंट ये। नेक्स्ट है मेटल। मेटल हैव द मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मतलब शाइनिंग रखते हैं ये, जबकि नॉन मेटल है डू नॉट हैव द लस्टर, सम हैव डल लस्टर। ठीक है, यानी इसमें लस्टर नहीं होगा, चमक नहीं होगी, इसमें चमक होती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? लेकिन इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है, और डायमंड, जिसमें चमक होती है, लस्टर होता है। तो इसका एक्सेप्शन भी याद रखना, ग्रेफाइट और डायमंड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है? ये भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसमें क्या करते हैं? कैन बी मेड इनटू थिन शीट,
किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल्स होते हैं नॉट मेलिएबल होते हैं, यानी इसमें आप थिन शीट नहीं बना सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी मेड इनटू थिन वायर। क्लियर है, इससे आप थिन वायर बना सकते हो। एग्जांपल आपको पता होगा गोल्ड, गोल्ड से क्या है थिन वायर बना सकते हो, सिल्वर, कॉपर, ये सबसे आप एक वायर बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, यानी इससे आप थिन वायर नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटल्स आर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब ये हीट का भी गुड कंडक्टर होगा और इलेक्ट्रिसिटी का भी, यानी कि इसमें आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही फ्लो करा सकते हो इजिली। ठीक है। जबकि नॉन मेटल में ये बैड कंडक्टर होता है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट याद रखिएगा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब है प्रोड्यूस साउंड। आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में जो बेल लगी होती है वो किसकी होती है, मेटल की बनी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। यहां तक जितने भी पॉइंट से सभी क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहां पे देखिएगा मेटल में हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन को समझते हैं, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा। क्लियर है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। ये चीज याद रखिएगा, जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर फॉर्म बेस। ये देखिए क्या दिया गया है, बेसिक ऑक्साइड्स, बिकॉज बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ये रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म बेस। यानी कि जो मेटल है वो क्या बनाते हैं, जो इसके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बनाते हैं, बेस। इसके साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, लिटमस पेपर वाली प्रॉपर्टी है, इसी के बेसिस पे पता चल पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक रिएक्शन देखिएगा मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम मतलब Mg बर्न विद एयर। एयर में जब बर्न करोगे तो क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ध्यान से देखिएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर है। ये किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, बेस की। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल, अब जैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है वैसे नॉन मेटल भी करेगा। नॉन मेटल के केस में देखिए, नॉन मेटल आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्या बनाएगा ये, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। क्लियर है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। दीज आर ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। अब ये क्या है, बेस बना रहे थे, ये क्या बना रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एसिड। यानी कि इसमें अगर हमें की पॉइंट देखना है तो एक चीज याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल आपका क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है। एसिडिक ऑक्साइड्स, अब एसिडिक ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो भी क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक है। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4, ये क्या है आपका, एसिड। क्लियर है, ये क्या है आपका, एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिएक्शन विद वाटर। अभी हमने देखा जो मेटल था वो मेटल ऑक्साइड्स क्या था आपका, बेसिक नेचर शो कर रहा था। अब देखिएगा मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेस बना रहा है NaOH। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्लियर है। नॉन मेटल के केस में देखिए, नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटेलिक
सॉल्ट क्या बना लेगा, वो मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। क्लियर है। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा, मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन गैस रिमूव होती है इस पे, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। ये याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मेटल रिप्लेस मेटल्स, यानी मेटल मेटल्स को कैसे रिप्लेस करते हैं, किसके बेसिस पे रिप्लेस करते हैं। देखिए, मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मोर रिएक्टिव मेटल मतलब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, अभी आगे आपको बताई जाएगी। ये देखिएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज, जो जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये सब की सब मोर रिएक्टिव हैं, ठीक है क्या, ठीक है। और ये ऊपर से जब नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है, यानी कि जितने ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो सब की सब क्या करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है। कैसे रिप्लेस कर देंगे, आपने देखा होगा घर पे जब बड़े लोग आते हैं तो आप लोग अपनी सीट से उठ जाते हो ना, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा पावरफुल है। वैसे ही यहां पे भी जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में आएंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये सब पावरफुल है। जब ये आएंगे ना तो जो कम पावरफुल है ऑटोमेटिकली उस जगह से हट जाएंगे, तो रिप्लेस हो जाएगा अपना आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, फॉर्म क्या बनाएगा, बनाने वाले प्रॉपर्टी याद रखिएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसको रिप्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके पास में कॉपर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैग्नीशियम रिप्लेस कर देगा कॉपर को, फॉर्म क्या करेगा, बनाएगा क्या, कॉपर सल्फेट। क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट को रिमूव करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट की जगह कॉपर की जगह आ जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, कॉपर को रिमूव कर देगा। देखिए कॉपर रिमूव हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि लेस रिएक्टिव था। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक। जिंक क्या करता है, जिंक रिप्लेस कर रहा है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखिएगा, जिंक अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक भी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो जिंक भी कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। कॉपर क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। आयरन, आयरन रिप्लेस कॉपर, आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि जितनी भी रिएक्टिविटी सीरीज अभी देखिएगा, सारे एलिमेंट, मैग्नीशियम देखिए ऊपर है कॉपर से ऊपर, मैग्नीशियम ऊपर है, आयरन भी ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, जितने भी एलिमेंट ऊपर वाले हैं सबकी सब क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यही चीज बताई गई यहां पे। आयरन देखिए कॉपर से ऊपर था, कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अरेंज किए गए हैं जितने भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आपको दिखाया गया था अभी, ये सबके सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर दिया गया है। यहां तक सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यूजेस ऑफ मेटल। मेटल के यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यूजेस पता होंगे तो आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस लिख पाएंगे। देखिए आयरन का क्या यूज है, नॉर्मली आपने देखा ही होगा, किसमें होते हैं, पिंस बनाने में, नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, टूल्स, मशीन्स बनाने में यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, ब्रिज बनाने में यूज किया जाता है। तो आई थिंक आयरन तो क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूज किसमें कर सकते हो, नॉर्मल में अगर आप सोचेंगे तो आपको क्लियर होगा एल्यूमिनियम की क्या क्या चीजें होती है। एल्यूमिनियम के आपके यूटेंसिल्स होंगे और वायर्स होंगे, फर्नीचर्स होंगे और पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स मिलेंगे, व्हीकल मिलेगा, मशीन और
पैकेजिंग फूड जो होते हैं, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल होती है कि नहीं होती है, पैकेजिंग फूड में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग वायर। कॉपर के तो वायर देखे होंगे आपने, ठीक है, वेसल्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिक गैजेट्स कॉपर के रहते हैं। गोल्ड के देखिए, गोल्ड में क्या है, ज्वेलरी देखी होगी आपने, क्वाइंस देखे होंगे, जो क्वाइंस मेडल्स हैं। सिल्वर के केस में देखेंगे क्या, ज्वेलरी, क्वाइंस, मेडल्स, ये सब चीज मिलने वाली। प्लेटिनम में भी आपको ज्वेलरी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनको यूज करेंगे। प्लग्स, व्हीकल्स में जो प्लग्स होते हैं प्लेटिनम के बने होते हैं। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम के केस में देखिएगा कंपाउंड्स आर यूज्ड कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सोडियम के आपने कॉमन सॉल्ट देखा होगा, ठीक है, जो घर में यूज होता है। नेक्स्ट है केमिकल्स में यूज होता है। कैल्शियम का यूज किसमें होता है, कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, सीमेंट में यूज होता है, ग्लासेस में यूज होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल का यूज। नॉन मेटल में देखिएगा सल्फर, सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, H2SO4 बनाने में यूज करते हैं। सॉल्ट ऑफ मेटल्स, ठीक है। ऑक्सीजन देखिएगा इज यूज्ड फॉर रिस्पायरिंग बाय द लिविंग थिंग्स, ठीक है। ऑक्सीजन तो आपने देखा ही होगा, ऑक्सीजन ब्रीदिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, फ्यूल्स में। और बर्निंग द फ्यूल यानी कि जो फ्यूल्स होते हैं उसके बर्निंग में भी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया NH3 which is used for the making fertilizer, फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन is used for making ammonia which is used for making fertilizer, fuels in rocket and the वेल्डिंग में यूज किया जाता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का यूज किसमें करते हैं, किल्स जर्म्स, वाटर के जो जर्म्स हैं उनको किल करने में यूज किया जाता है। आयोडीन का यूज किसमें करते हैं, एज अ टिन, क्या है, आयोडीन इज अ एंटीसेप्टिक, किसमें यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन आपने देखा होगा आयरन में रस्टिंग हो जाती है मॉइस्चर के कारण, ठीक है। और आपने देखा होगा कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आयरन की ग्रीन कोटिंग क्या होता है, कॉपर सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा क्या है कोरोजन में, surface of some metals get corrode exposed moist air और फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर ज्यादा टाइम तक आपको उसको मॉइस्चर में रखोगे तो क्या होगा, उसमें एक कोरोजन आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। रस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है, रस्टिंग, आयरन में रस्टिंग होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं, कैसे रोका जा सकता है। प्रिवेंशन के लिए आपको पहले इसमें ऑयल या ग्रीस लगा दीजिए तो भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अप्लाइंग द पेंट लगा दीजिए या गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ मेटल विद नॉन कोरोसिव मेटल, यानी कि मेटल के ऊपर नॉन कोरोसिव मेटल का जब हम कोटिंग करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, कोटिंग ऑफ मेटल विद नॉन कोरोसिव मेटल से हम अगर कोटिंग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे दिया गया क्रोमियम टिन को पास कर देते हैं अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस तो उसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। एलॉइंग भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एलॉइंग में क्या होता है, व्हेन आयरन इज एलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल इट इज अ फॉर्म स्टेनलेस स्टील विच इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कोरोजन, ठीक है। यानी कि जो आपको कोरोजन में रिलेटेड टॉपिक था वो पूरा बता दिया गया है, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, वही नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।